चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी का भी आगमन होने जा रहा है। युवा महापंचायत के समापन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश यशोधरा राजे सिंधिया जी। हम बहुत आदर के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच में पधारने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी। आते ही वे कार्यक्रम स्थल पर यहां मंच पर मौजूद होंगे। हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय राजेश कालरा जी, जिनका पूर्व में हम परिचय आपको दे चुके हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। हम मंच पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत के साथ प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी जी से विनम्र आग्रह है कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी का यहां स्वागत करें। आइए। आदरणीय मिसेस मुखर्जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें। संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री रवि कुमार गुप्ता जी से विनम्र आग्रह कि आप हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बार बार मना किया आदरणीय राजेश कालरा जी ने कि मैं बोल चुका हूं, वही बच्चों के सामने मैं फिर से कैसे बोलूंगा। लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास इतना कुछ है, आप भले ही 2 शब्द बोलें, हमारा मार्गदर्शन करें और उसके बाद विषय का विस्तार हो जाएगा, फिर हम समापन कार्यक्रम को बेहतर तरीके से सुन समझ पाएंगे। आइए प्लीज, बहुत आदर के साथ आपका स्वागत, जोरदार तालियां। जैसा कि मैंने आपको पहले भी परिचय में बताया था कि राजेश कालरा जी स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, यानी क्रिएटिविटी और फिटनेस दोनों आपके रिजीम रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों से आइए इनका अभिनंदन करें। नमस्कार। 1 घंटे के अंदर कुछ नया बोलने के लिए मेरे पास सचमुच में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात को दोहरा सकता हूं कि जिस तरह की प्रेरणा की बातें हमने सुनी अपने सेशन में, अगर कल से सुबह से अभी तक यही हो रहा है तो यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स एंड आई होप द स्टेट डज वेरी वेल इन स्पोर्ट्स एंड डज द स्टेट एंड द नेशन प्राउड। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत आग्रह और आदर के साथ उनसे निवेदन कि कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय माइक गड़बड़ कर रहा है, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, आदरणीय मंत्री उच्च शिक्षा मोहन यादव जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेश कालरा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारी युवा मामलों की मंत्री यशोधरा जी को कि उन्होंने बहुत ही मौजू कार्यक्रम का यहां आयोजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए शिवराज जी के लिए और यशोधरा जी के लिए। और सही मायने में जिस महापुरुष के जन्म दिवस पर यह युवा पंचायत का महापंचायत का आयोजन किया गया, वो सही मायने में हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस परिवार में चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, वो परिवार बहुत अमीर परिवार नहीं था। गरीबी के दौर में उनका पालन हुआ, उनका पोषण हुआ और कहा जाता है कि उनकी मां के पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि वो बचपन में चंद्रशेखर आजाद को दूध पिला सके, तो पानी में ही आटा घोलकर वो आटे का घोल पिलाकर चंद्रशेखर आजाद को बड़ा किया। और वही चंद्रशेखर आजाद जब युवा हुआ तो उन्होंने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष भी किया और अंग्रेजों को इस बात का एहसास भी दिलाया कि हिंदुस्तान का एक बहुत गरीब परिवार का बेटा भी जज्बे के साथ किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। उस चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर इस यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। हम मध्य प्रदेश वासी वैसे भी बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि हम उस प्रदेश में रहते हैं जिस प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। भाई और साथियों, युवा साथियों, 2 दिन का यह महामंथन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं को नई दिशा देगा। कहा जाता है दुनिया में हिंदुस्तान युवाओं का देश है और निश्चित रूप से जब युवाओं के देश की बात हिंदुस्तान के बारे में कही जाती है तो हमारी यह महती जिम्मेदारी होती है कि हम केवल हिंदुस्तान के युवाओं को प्रेरणा देने की बात नहीं करें, बल्कि संपूर्ण दुनिया के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आगे आने वाला समय केवल युवाओं का ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी जिस मूल विचारधारा के माध्यम से समाज की सेवा का बीड़ा उठाया है, उसकी यूथ विंग में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया। युवा मोर्चा के माध्यम से मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं युवाओं के बीच में काम कर सकूं। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ करने की प्रेरणा लेने की यदि कोई उम्र होती है तो वो युवा ही उम्र होती है।
यहां पर युवा साथी बैठे हैं, राजेश कालरा जी जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने आपके बीच में विचार व्यक्त किए होंगे। मैं ये देख रहा हूं जिस संकल्प को हम सबके सामने युवाओं ने प्रस्तुत किया है, उसमें ये झलक दिखती है कि इस प्रदेश का युवा निश्चित रूप से इस प्रदेश के निर्माण में अपना कुछ ना कुछ लगाना चाहता है। यदि हम बात करें राम की, हम बात करें कृष्ण की, हम बात करें बुद्ध की, हम बात करें महावीर की, हम बात करें गांधी की, हम बात करें भगत सिंह की, हम बात करें राजगुरु की, हम बात करें सुखदेव की, हम बात करें अशफाकुल्लाह खां की, हम बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, यदि इनके जिंदगी के परम को देखोगे तो उनकी परम केवल और केवल 25 से 35 वर्ष की उम्र में ही रहा है। कहा जाता है जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने मुड़कर कभी मुंह ना मोड़ा। ऐसी जवानी जो चाहती है वो करती है। जैसा मैंने कहा, राम से लेकर और अभी गांधी तक यदि किसी ने भी इस देश के लिए कुछ किया है, दिशा दिखाई है, तो उसने अपनी युवा अवस्था में दिखाई है। यदि हम दुनिया की राजनीति की बात करें, यदि क्रांति आई है, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, हिंदुस्तान की आजादी की बात करें या किसी और देश की किसी भी क्रांति की बात करें, उसका नेतृत्व किसी ने किया है तो वो केवल और केवल युवाओं ने किया है। बस मुद्दा यही आता है कि हम इस युवा अवस्था को किस और मोड़ना चाहते हैं। ये 2 दिन का आपका महापंचायत निश्चित रूप से केवल आपके लिए नहीं, केवल आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस संकल्प के साथ आयोजित की गई है कि आपके माध्यम से समाज का निर्माण हो, इस राष्ट्र का निर्माण हो। और इसलिए मैं युवा साथियों आपको कहना चाहता हूं, आप जहां भी हो, जिस स्थान पर भी हो, आप शिक्षक हो, युवा शिक्षक हो, आप खिलाड़ी हो, आप युवा खिलाड़ी के युवा होने के नाते खिलाड़ियों के प्रशिक्षक हो, चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप व्यापारी हो, आप जिस स्थान पर भी हो, आपके मन और मस्तिष्क में यही भावना होनी चाहिए कि मैं अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने कुटुंब के लिए नहीं, बल्कि समाज, इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के संकल्प के साथ जीऊंगा। हम जिएंगे भी हिंदुस्तान के लिए और जरूरत पड़ी तो हम मरने को भी तैयार हैं हिंदुस्तान के लिए। आजादी के पहले नारा लगता था कि इस देश के लिए मरना होगा, पर आजादी के बाद उस नारे में परिवर्तन हुआ है, इस देश के लिए जीना होगा। और इस देश के लिए जीने की बात मैं करता हूं तो केवल यही संकल्प लेकर जीने की बात करता हूं कि अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करो। आप जहां भी हो, जिस स्थान पर भी हो, आपके मन और मस्तिष्क में यही भाव होने चाहिए कि मैं इस हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा। जैसा मैंने कहा, इतिहास इस बात का साक्षी है कि युवा अवस्था में हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने, हमारे हजारों महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं युवा साथियों तुमसे यही संकल्प लेना चाहता हूं, तुमसे यही आशा रखता हूं, तुमसे यही अपेक्षा रखता हूं कि अपने आगे वाले जीवन में अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, समाज, इस राष्ट्र के लिए जीने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जियो। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं। जिंदगी आग पे चलने की एक निशानी है, जिंदगी आग पे चलने की एक निशानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। ऐसी जिंदगानी के प्रतीक के रूप में मेरा मध्य प्रदेश का युवा खड़ा हो और केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। मैं बहुत बधाई दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को। भाइयों और साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, इस देश की कमान उस वीर नरेंद्र मोदी के हाथ में है जिन्होंने इस देश के कलेवर को बदला है। इस देश में 75 साल की आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने इस देश की आबो हवा को बदला है, इस देश में नए परिवर्तन की लहर को लेकर आया है, विकास की नई अवधारणा को स्थापित किया है। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम जिस चमक के साथ आज आता है, हमारा सीना फक्र से ऊपर उठ जाता है। कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जनता की जान बचाकर एक नया संदेश दिया है। वैक्सीन का मामला हो, नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर नए तरह से इस पूरी महामारी से निपटने की बात हो, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ किया, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और केवल कोरोना ही नहीं, क्या स्वच्छता की बात आज बताइए, पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक नई
जागरूकता आई है। छोटे से छोटा बच्चा भी स्वच्छता को लेकर बात करता है। क्या गांव की बात, क्या शहर की बात, क्या खेत की बात, क्या खलिहान की बात, हर जगह विकास की नई अवधारणा स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय जी रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जैसा इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। और इसी तरह भाइयों और साथियों, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो कुछ करना चाहता है। अब जरूरत यही है कि हम भी उनकी इस यात्रा में कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, इस समाज को, इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं एक बार पुनः शिवराज सिंह चौहान जी को और माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए यशोधरा जी के लिए। और देखिए, यशोधरा जी के नेतृत्व में मैं बात यह इंगित करना चाहता हूं, राजेश जी को बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आज से 15-17 साल पहले नहीं थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश का खेल का बजट 2 करोड़ रुपए था और आज 200 करोड़ है। उस समय युवा मामले का हमारे यहां कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, क्योंकि यह माना जाता था कि 18 साल के पहले वाले जो है, जो वोट नहीं देते, उनके डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो आगे का फ्यूचर है, जो इस देश के आगे भावी नागरिक हैं, उनके बारे में बहुत विचार नहीं होता। मैं ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि आजादी के 75 वर्ष बाद तक इस देश में पुल के निर्माण की बात हुई, इस देश में बड़े बड़े कारखानों के निर्माण की बात हुई, इस देश में बड़े बड़े बांधों के निर्माण की बात हुई, पर इस देश में व्यक्ति के निर्माण की बात नहीं हुई। और जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तब तक समाज का और राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो, हमने व्यक्ति के निर्माण की बात की, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात की। हमने केवल व्यक्ति को वोट के रूप में उपयोग नहीं किया, बल्कि हमने ये माना कि व्यक्ति ही समाज का मूल है और उसके निर्माण जब तक नहीं होगा, इस समाज का निर्माण नहीं होगा, इस राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। मैं युवा साथियों, तुम्हें आह्वान करना चाहता हूं, तुम्हारे पास समय है, ये भारत मां के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का समय है। आइए, उठिए, पूरी ताकत के साथ इस देश के निर्माण में अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दीजिए। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। भोपाल के हैं दुष्यंत त्यागी, उन्होंने लिखा है, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग ऐसे नहीं जलेगी भाई। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग। इस आग को प्रज्वलित रखिए, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए अपने जीवन को जियो। ये भारत मां तुम्हें पुकार रही है। मां भारत के ललाट पर केसरिया तिलक लगाते हुए तिरंगे को थाम कर इस देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। इसी महासंकल्प के साथ इस महापंचायत से जाइए, अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होइए, इस प्रदेश को, इस देश को सफल बनाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ एवं युवा मंत्री माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी ने जो जोश भरा है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत आदर के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। विश्वास जी ने बहुत जोरदार तरीके से जोश भरा, जोरदार तालियां विश्वास जी के लिए। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार या केंद्र बिंदु हम सबकी एक तरह से मातृ स्वरूपा महारानी यशोधरा सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लिए यूथ पंचायत का जिस प्रकार का रूप बना है,
उस स्वरूप में हमारे अपने एसीएस शैलेंद्र सिंह जी भी हैं। शैलेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, राजेश जी के लिए तालियां। राजेश कालरा जी हमारे बीच पधारे हैं। जाने अनजाने पता नहीं कितने कारण होंगे, लेकिन ये मान के चले कि जो चंद्रशेखर आजाद जी की बात अगर निकली है और चंद्रशेखर आजाद जी से लगा करके अगर मध्य प्रदेश के पिछले संदर्भ में देखें तो राजा भोज, विक्रमादित्य, भगवान कृष्ण की स्वयं 5000 साल पहले अगर शिक्षा स्थली कहीं रही है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में रही है। ये सारे के सारे युवाओं ने अपने उस कठिन दौर में जिस प्रकार का जीवन जिया है, हम कभी कल्पना कर सकते हैं भगवान कृष्ण का कि ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा जिसके पैदा होने के पहले 7 बच्चों को मरना पड़े, जिसके माँ बाप को जेल जाना पड़े, जिसके जीवन में पैदा होते ही जिसको माँ का दूध नहीं मिले, जिसको पैदा होते ही उफनती नदी से निकल करके अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप की गोदी में जाना पड़े, वो ऐसे महापराक्रमी कंस को मार करके सच्चा लोकतंत्र स्थापित करता हम उस धरती के सुपुत्र हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, वो महापुरुष हमारे अपने देश की धरती के हैं। अगर युवाओं के बीच हम बात करेंगे तो हम इन आदर्शों को भूल करके कैसे बात कर सकते हैं। एक बार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति ला करके हमारे इन तमाम आदर्शों को पुनः नई शिक्षा नीति में डाल करके हमारे अपने पाठ्यक्रम को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है कि अगर हमारा युवा बढ़ेगा तो हमारे उस एक पुरानी चिरातन लंबे समय तक चलती आई वो गौरवशाली परंपरा को स्थापित करेगा कि कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, रावण कितना ही बलशाली क्यों न हो, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। युवाओं ने कदम बढ़ाया, युवाओं को जीवन में हमेशा सदैव सफलता मिलती जिस सत्य के लिए वो चलता है, इसी को युवा कहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए आज हम बात अगर करेंगे तो क्रांतिकारियों की बात को लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये बात कोई भूल नहीं सकता है कि ये जो हमारा बड़ा संघर्ष चला देश की गुलामी से लड़ने का, उसका सबसे बड़ा संबल कहीं से बना है तो हमारे क्रांतिकारियों के बीच में से बना है, और वो भी वो जिनके अपने जीवन काल में अभाव ही अभाव है। जैसे माननीय विश्वास जी ने सही कहा कि जो आटे को दूध में मिला करके दूध का रूप देकर के अगर किसी को पिलाया जाए उस बच्चे का दुर्भाग्य क्या होगा। और जो बच्चा पढ़ने के लिए बनारस जाए वो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को लात मार के देश की हमारी भारत माँ की बेड़ियों को आजाद करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दे। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कोट किया था, जिस बच्चों को जीवन में पहली बार 15 बेत की सजा मिली हो वो लात मार करके कहता कि जीवन में अब आजाद रहूंगा, आजादी जीवन जीवा, कभी जीवन में दोबारा इन अंग्रेजों के हाथ में तो नहीं आऊंगा। उस बच्चे ने जिस ढंग का संकल्प किया है, हम इनकी उम्र तो देखें, हम मदन लाल धिंगरा की उम्र 14 साल, अगर अब चंद्रशेखर आजाद की उम्र देखें 26 साल, हमारे जो भगत सिंह जो सबके युवाओं के प्रेरणा स्रोत है 23 साल, लेकिन ये कोई किसी प्रकार के कोई साधन संपन्न नहीं है, लगातार अभाव ही अभाव है, सब तरफ से कष्ट उठाते हुए, लेकिन इनके अभावों के बाद इनने जो जीवन में अपने आप को मसाल की तरह जला करके समाज के सामने जिस ढंग से इनने चित्र वस्तुत्व उत्पन्न किया है वो हमारे लिए प्रेरणा है। क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं ये लगभग 7 अरब की आबादी वाली दुनिया में अगर दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो भारत देश है, और भारत में हम अपने मध्य प्रदेश के बलबूते पे कह सकते हैं ये यूथ पंचायत भविष्य में हम अपने जो मूल मानवीयता के जो उद्देश्य उन उद्देश्यों को सामने लेकर चल रही है। और इनने चंद्रशेखर आजाद के सामने अपने बात को प्रण किया है, जिस बात के कारण से हम अपनी यूथ पंचायत कर रहे हैं। ये सामान्य कोई ऐसे औपचारिक 2 दिन की यूथ पंचायत नहीं है। इस यूथ पंचायत में हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्यों का आपने स्मरण किया है, हमने लैंगिक समानता की बात कही है, हमने समृद्ध भारत की कल्पना की है, हमने ये युवा शक्ति का देश के विकास के साथ साथ संपूर्ण मानवीयता को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया है। मैं उम्मीद करता हूं इन सभी संकल्प पे आप खरे उतरेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरी यूथ महापंचायत की लगातार उपस्थित रहते हुए सूत्रधार रही माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी। अब मेरा समय आ गया। हमारे इस मंच पर
हमें गर्व है कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय युवा शक्ति श्री विश्वास सारंग जी, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया नेटवर्क्स न्यूज़ श्री राजेश कालरा जी, माननीय एसीएस श्री शैलेंद्र सिंह जी, मेरे सब अधिकारी लोग मेरे डिपार्टमेंट के जिन्होंने 2 दिन से बहुत मेहनत की, मेरी प्रमुख सचिव मिसेस दीप्ति गौड़ मुखर्जी, मेरे एडीजी श्री रवि गुप्ता जी, मेरे जेडी हमारे बालू यादव जी, तमाम हमारे ऐसे ऐसे अधिकारी लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे बहुत बहुत मेहनत की। और साथ ही साथ जो मेरे सामने अब जो बचे हैं, क्योंकि 2 दिन से आप लोगों ने भी मेहनत की, हमारे सब युवा साथियों ने, अब मैं देखती हूँ कि जो रियली न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, कोर ग्रुप जिसको कहते हैं, वो आज हमारे सामने है, क्योंकि जो थक गए वो निकल गए। अब जो कोर ग्रुप है वो आप हो और गिने चुने 10-15 ऊपर। तो इस फायरी भाषण के बाद विश्वास जी ने जो ऐसा दम फूका हम सब में 2 दिन के बाद, और उसके बाद आए डॉक्टर मोहन यादव और उनने और जैसे स्टेपनी में और वो करते हैं ना, डालते हैं टायर में और ज्यादा हवा, अब वो तीसरा व्यक्ति ना आए और हवा डाल दे ताकि वो इम्बैलेंस हो जाए पूरी गाड़ी, वो भी हम नहीं चाहते। पर ये सुझाव आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम अब समय आ गया है एक महापंचायत करने के लिए, युवाओं के लिए। और क्योंकि युवा कल्याण मेरे ही विभाग में आता है तो हम लोग नोडल एजेंसी बने। पर इतनी अच्छी सेमिनार्स हुई, इतने अच्छे सेशंस हुए कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा ये अब हर साल होने वाला है। हम लोग एक डिजिटल इंडिया की तरफ जो निकले हैं ना, हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री की वजह से, उस डिजिटल इंडिया में हम अपने संस्कार भी न खो जाएं। मूल चीज तो वो ही कह रहे थे विश्वास जी और डॉक्टर मोहन यादव जी, कि हम वो चीज भी याद रखें कि हम कहां से पैदा हुए, कहां आए हैं और कहां आगे जा रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात जो निकली है इस 2 दिन से, कि हमारे जो लोगों ने ये भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जिसने इतनी लड़ाई लड़ी, इतिहास गवाह है कि हम सिर्फ वो महान भारत नहीं रहे, पर इस डिजिटल विश्व में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमने अपना स्थान भी इस विश्व में नंबर 1 स्थान अर्जित किया है इस भारत ने। कहीं भी जाओगे आप टीवी पे देखते हो कि जहां जहां भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं पूरा देश उमड़ के आता है। क्यों? वो है रिस्पेक्ट। हम एक एक व्यक्ति जो यहाँ हैं, हम रिस्पेक्ट की वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। सम्मान, आत्मसम्मान कोई अपने को देगा तो हम उनके साथ हैं, पर आप भूलना नहीं कि आज आप भी देश को एक दिशा दे सकते हो। हम लोग तो हैं आज एडमिनिस्ट्रेटर्स, हम लोग हैं अपने विभाग चलाने वाले, हम दिशा दे रहे हैं अपने अपने विभागों में, पर आप एक पन्ना लो हमारी जीवन से और आप देखो। कई तो आज जब आप संकल्प पत्र दे रहे थे हम लोगों को, तो एक सरपंच आया मेरे पास और उसने कहा मैं यंगेस्ट सरपंच हूं। तो मैं देख रही थी कि 16-17 साल 18 साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं। पर देखो ना, आप यूथ हो और इस यूथ को सारी चीज संभालनी है और समानी है। देश का इतिहास और आगे जाके जो आज ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो डिजिटल इंडिया में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे याद है जब सम्माननीय प्रधानमंत्री आए थे पहले दफे, तो उस समय से वो कह रहे थे रुपए होना चाहिए, पेपैल होनी चाहिए, आप डिजिटल से सारी चीजें आप पेमेंट करो। अब वही चीज आ रही है, धीरे धीरे हम सब कर रहे हैं, गांव के स्तर पे हम सब कर रहे हैं। तो आप देखो साहब
ये दुनिया अब आपकी है, ये भारत आपका है। आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जो डॉक्टर मोहन यादव बता रहे थे। मैं अपने खेल और युवा कल्याण विभाग के सारे एकेडमी के बच्चे देख रही हूं। आपकी जिंदगी बन रही है उन एकेडमियों के बीच में से। कौन सोचता था कि गांव-गांव से हमारे बच्चे निकल के आएंगे और 12, 13, 14, 15 साल में दुनिया देख लेंगे, यूरोप जाएंगे, इटली जाएंगे अपने अपने विधाओं में। किसने सोचा? आप हमारे वोटर तो हो नहीं। और हमने आपके लिए जो काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमने वो काम किया वोटिंग से नहीं, वोटर से नहीं। हमने वो काम किया क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो और आप अपनी जीवन बनाओ। जैसे प्लास्टिसिन को मोल्ड करते हैं वैसे हम मोल्ड कर रहे हैं आपको, ताकि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। गांव से आए हो तो क्या हुआ? शहर और गांव में देखो आप क्या फर्क है। आपने गांव से आकर शहर को दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हो अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए। वो मैंने देख लिया आज चमत्कार। और मैं दूसरे सब जो युवाओं को आज आह्वान करती हूं कि आप अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि जब आप हमारी उम्र पे आओगे तो फिर आप सोचोगे कि अरे मैंने क्यों नहीं उनकी बात सुनी, और मैंने अपने आप अपनी मुट्ठी में जब मेरा जीवन है तो मैंने उस जीवन को अपनी तरह क्यों नहीं जीवित किया। तो इसीलिए आज मैं इसी मंच से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। संकल्प आज हमारे सामने है। सीएम साहब ने यह भी कह दिया है कि एक नेचर स्टेट हम बनाएंगे। सीएम साहब ने यह भी घोषणा करी है कि हर साल एक महापंचायत होगी। इस महापंचायत से और चीजें निकलें, इस महापंचायत से और विचार विमर्श हो और हम लोग इससे बेनिफिट करें, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम फिर आपके लिए अपने विभागों के माध्यम से दिशा भी तय कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।